प्रियजनों, आज मैं आपसे ज्ञान साझा करूंगा अपने विचार के रूप में कि डायबिटीज़ मेलाइटिस चाहे 1 हो या 2 हो, जिसको हम मधुमेह के नाम से जानते हैं, ये क्यों बढ़ रहा है। मेरे विचार में औसतन से ज़्यादा गर्म खाना पीना, यहाँ तक कि नकारात्मक गर्मी वाली या गुस्से वाली सोच। जिस प्रकार हम ताज़ा खाना खाते हैं, चाहे उसमें विभिन्न प्रकार का भोजन हो, जो कि अपनी प्राकृतिक अवस्था से जब हम उसे पकाते हैं, वह अपना रंग, अपना फ्लेवर या खुशबू, यहाँ तक कि अपनी जो संरचना है, जिसको हम टेक्सचर कहते हैं, वो भी बदल जाता है। रोज़ रोज़ खाते हैं तो स्वाभाविक तौर से जो तापमान है, जैसे हम कोई वेजिटेबल सूप, मीट का सूप या चाय, कॉफ़ी, यहाँ तक कि गर्म दूध अलावा ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा उसके अंदर हम गरम मसाले, जो नाम से ही गरम हैं, उनका बाद में प्रभाव होता है, जिसको हम विपाक कहते हैं, या एंड में जो उसका डाइजेस्टिव फॉर्म है, वो भी हमें तंग करती है। ऐसे ही हम अपनी अहम के लिए, ईगो के लिए दूसरे को धमकाना या डांटना या गुस्से होना खुद ही, इन सब के कारण से जो हमारा लीवर है, जो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर काम करता है, लगभग 500 ऐसा विशेषज्ञों का कहना है, उससे प्रभावित होकर जब पेट के अंदर जो हमारे गुड बैक्टीरिया हैं या जो बायोम हैं, वो भी एक प्रकार से गर्म तापमान से प्रभावित होते हैं। वो इस प्रकार के प्रभावित होने से जो पास में पेनक्रियाज है, जिसको हम अग्न्याशय कहते हैं, आप हिंदी में नाम जानिए अग्न्याशय, जिसके अंदर अग्नि रहती है, जो कि डाइजेशन के बाद जो मेटाबॉलिज्म करती है, वही उसका एक मुख्य काम होता है। पर वह पर्याप्त रूप में जितनी इंसुलिन बननी चाहिए वो नहीं बना पाती है। तो आप ये जानिए, इन सब के चलते जब हमारे शरीर के भीतर भी जो सामान्य तापमान रहना चाहिए वो नहीं रह पाता, और ऐसे ही हमारा मानसिक जो स्तर है सोच का, वो भी वैसा नहीं रहता। तो हम ये जाने विभिन्न प्रकार से हम अपने शरीर में जो गर्म एक तापमान है, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा रहता है, वो बहुत सारे हमारे शरीर के अंगों को प्रभावित करता है। उससे निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं या सिक्रीशंस हैं, वो भी प्रभावित रहते हैं। क्यों? उससे जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो सब भी पहले से ही प्रभावित होते हैं। इस प्रकार की दिनचर्या के चलते जिन बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है, उसका कारण क्या है कि माता पिता भी इस प्रकार की जीवन शैली से प्रभावित हैं, और वो सही मानों में जानते हुए भी अपने स्वाद के लिए, अपनी इच्छा के लिए इन सब चीज़ों को एक प्रकार से रोक नहीं पाते हैं। चाहे वो कंपनी से हो, चाहे अपनी इच्छा हो। तो कहने का अर्थ ये है, यदि हम इन सब चीज़ों को अपने जीवन में जितना कम कर पाएंगे, तो ये जानिए कि आप प्राकृतिक तौर से जैसी खाने की अवस्था है उस वस्तु की, उसी रूप में खाएंगे, या ऐसा करें बीच का रास्ता ढूंढें। आप ये सब चीज़ें जो स्वाद की दृष्टि से हम मिलाते हैं, वो ना करके साधारण खाना खाएं, और कोशिश करें जितनी भी खाने की चीज़ें हैं उनको हम अधिक तापमान पे ना खाएं। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि अगले वीडियो के अंदर हमें किस प्रकार का जो पाचन है या उसको पकाना है, किस प्रकार से हम त्याग करें, ताकि पाचन में हमें आसानी रहेगी। वो खाना जो है अपने शरीर के अंदर खाया हुआ हमें अवश्य ही एक प्रकार से इतना आराम से हजम हो जाएगा, ताकि हम इस प्रकार की स्थितियों को नहीं पैदा कर पाएंगे, ना ही अपने जो शरीर के अंदर होने वाले जो अंग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, अस्वस्थ हो रहे हैं, उनसे भी हम बच पाएंगे। ध्यान रखें कि हमें प्रकृति के जितना नज़दीक जिस प्रकार का भोजन खाद्य पदार्थ पसंद है, वही खाएं, वही हमारे शरीर के लिए उत्तम है, और डायबिटीज़ मेलाइटिस या मधुमेह को रोकने में एक प्रकार से सक्षम है और कायम भी है। धन्यवाद।